अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन आप ठीक होंगे। तो आज मैं बेसिकली डोपामीन और सेरोटोनिन पे बात करना चाह रहा हूँ। ये दो हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में बेसिकली। तो ये बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना हैप्पीनेस हार्मोन, सेरोटोनिन को हम हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं। तो बस मैं बेसिकली इन दोनों को डिस्कस करूंगा, ये क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, हम उस पर थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेंगे आप पे। ठीक है, तो होप्स हो कि उससे आपको फायदा भी होगा, आपको ये चीज समझने में मदद हासिल होगी कि आप जो है वो फिर आगे उसको कैसे लेके चलते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले मैं डोपामीन पे बात करना चाह रहा हूँ। डोपामीन जो हमारे पास हार्मोन होता है बेसिकली ये एक ऐसा हार्मोन जिसको हम कह सकते हैं ना, वक्ती खुशी हमें देता है, वक्ती प्लेजर देता है, सेटिस्फेक्शन देता है, मोटिवेशन देता है हमें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म होती है। तो बेसिकली इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो उससे आपको खुशी मिली। तो जब कोई आपकी तारीफ करेगा तो उससे आपको खुशी मिलेगी। तो बेसिकली ये हार्मोन उस पर काम कर रहा होता है। जब आपकी कोई तारीफ करेगा तो ये हार्मोन बनेगा, उससे आपको खुशी हासिल होगी, प्लेजर हासिल होगा। इसी तरह आपके घर में आपका फेवरेट खाना बना हुआ है, उसकी आपको खुशबू आई है, तो उससे जो है वो आपको डोपामिन रिलीज होगा, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सेटिस्फेक्शन लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म ही होती है। ठीक है, तो बेसिकली डोपामिन का ये काम होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि अगर डोपामिन की कमी हो जाए या ज्यादती हो जाए तो उसमें क्या हो सकता है। ये क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो अगर डोपामिन की कमी हो जाए बॉडी में किसी वजह से या ज्यादती हो जाए तो उसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो डिजीजेस हो सकती हैं, जिसमें एक बहुत ही मैं आपको जो जिसको कह सकते हैं बहुत ज्यादा जो कॉमन देखने को मिलती है वो पार्किंसंस है। जो कि हम एक अगर पर्सनैलिटी को देखा जाए, मोहम्मद अली बॉक्सर थे, उनको पार्किंसंस थी। तो वो बेसिकली उसमें ये होता है कि आपका डोपामीन जो है ना वो उसकी या तो ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। जब वो ज्यादा या कम हो जाती है तो उससे जो पार्किंसंस हो जाती है बंदे को। तो ये बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि कोई भी हार्मोन्स होता है कि उसको हम बॉडी में हासिल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं कि आप हार्मोन्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वैसे तो यह है कि हार्मोन्स की डाइट से भी बढ़ सकता है, एक्सरसाइज से भी बढ़ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपने उसको मेंटेन कैसे रखना है। ऐसे तो नहीं है ना कि आपकी अगर आप फॉर एग्जांपल डाइट लेनी शुरू कर दें उस तरह की जो डोपामिन को सिर्फ इसलिए कि आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, खुशी मिलेगी, आप उस तरह की डाइट लेना शुरू कर दें जिससे डोपामिन ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा वो भी तो आपके लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उसको मेंटेन रखना है। मेंटेन कैसे रखना है? आपने डाइट के साथ साथ एक्सरसाइजेज भी करनी है। तो बेसिकली मैं आपको डाइट्स बता देता हूँ जिससे ये जो है ना वो हमें इसमें मदद मिलती है डोपामिन को इंक्रीज करने में। उसमें चिकन आ सकता है, अंडे हैं, उसके अलावा पनीर है, एवोकाडो है। ये ऐसी चीजें जिनको आप कंटिन्यू रखें लाइफ के साथ साथ, बाकी एक्सरसाइजेज भी आप जारी रखेंगे, क्योंकि जब ये आपकी डाइट होगी इसी तरह एक्सरसाइज होगी, उससे आपके माइंड में टायरोसिन जो है वो सबसे पहले टायरोसिन बनेगा और फिर टायरोसिन से जो है वो आपका वो आगे डोपामीन बनेगा, दिमाग के नीचे वाले हिस्से में होता है। ठीक है, ये तो हो गया डोपामीन। अब हम आ जाते हैं सेरोटोनिन पे, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन है, जो आपको जिसको कहते हैं ना कि सेरोटोनिन डोपामीन जैसा था कि शॉर्ट टर्म खुशी जो है वो आपको देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। ये जो सेरोटोनिन होता है ये फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आपको लॉन्ग टर्म के लिए देता है। ठीक है, मतलब इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या फर्क है? जैसा कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। शॉर्ट टर्म में आपको मैंने कहा कि आपका अगर फेवरेट खाना आपके घर में बना हुआ है तो आपको उससे खुशबू अगर उसकी आएगी तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो डोपामिन उससे बढ़ेगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये है कोई आपको गरीब मिल गया, आपने उसकी मदद कर दी है, इसी तरह आपका कोई मुलाजिम है, आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी है, आपने उसकी मदद कर दी है, कोई मुलाजिम है आपने उसको खाना खिला दिया, कोई भी सोशल काम है, किसी की मदद करने वाला काम है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे जो है वो सेरोटोनिन जो है वो आपका बढ़ता है। और बेसिकली सेरोटोनिन उस तरीके से जो है वो आपकी लाइफ को जो है वो उसको जो है वो मेंटेन और सेटिस्फेक्शन बनाता है, और उससे जो मोटिवेशन मिलती है वो भी लॉन्ग टर्म मिलती है। समझ गए? डोपामिन की साइड पे अगर हम देखें तो उसमें यह है कि कोई चीज आपके फायदे के लिए हो रही है तब डोपामिन जो है वो रिएक्ट करता है। समझ गए आप?
जैसे कि आपको किसी ने आपकी तारीफ की या किसी ने आपकी फेवरेट खाना बनाया तो उससे आपको खुशी मिल रही है। जब आपको खुशी मिलेगी तो वो डोपामिन का काम है, उससे आपको खुशी सेटिस्फेक्शन देगा, शॉर्ट टर्म देगा। सीरोटोनिन में ये हो जाता है जब आप किसी के लिए कोई काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको, वो बेसिकली सीरोटोनिन की वजह से होती है। समझ गए आप मेरी बात? तो इसमें बेसिकली सीरोटोनिन होता कैसे है कि बेसिकली ये हम हमारी बॉडी में, ये हम जैसा कि एक्सरसाइज, बेसिक जितनी भी चीजें होती है ना, एक्सरसाइज होगी, मेडिटेशन होगी, माइंडफुलनेस होगी, योगा हो गया, इसी तरह जैसा कि मॉर्निंग वॉक है, अगर आप मॉर्निंग वॉक देखें उससे भी ये बढ़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये सनलाइट से हासिल होता है आपको। सनलाइट से कैसे हासिल होता है? बेसिकली तो सनलाइट से विटामिन डी हासिल होता है बंदे को। विटामिन डी जो होता है जब बंदे को हासिल हो जाता है तो उसके बाद आपका लिवर और किडनी जो है उससे ये चीज जो है सेरोटोनिन, ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो सनलाइट जो है वो उसको आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर रही होती है। तो उसके साथ साथ अगर आप देखा जाए डाइट में, अगर आप देखें तो पाइनएप्पल में होता है, नट्स में होता है और सीड्स में होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इन चीजों को लाइफ में कंटिन्यू रखें तो उससे जो है वो बेहतर हो सकता है। बेसिकली अगर सीरोटोनिन की कमी हो जाए तो उससे आपके जो बॉडी में जो है वो इश्यूज काफी ज्यादा हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोपामीन में भी होते हैं, लेकिन डोपामीन में ऐसी डिजीजेज होती हैं जो बायोलॉजिकल होती हैं। सीरोटोनिन वो वाली डिजीजेज होती है जिसमें एंजाइटी होगी, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस होगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें जब इसकी सीरोटोनिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो उससे जो है वो आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, बेसिकली आपको एक छोटी सी एग्जांपल देख लें। जैसे मैंने आपको कहा है कि आप जब दूसरों की मदद करते हैं उससे सीरोटोनिन जो है वो रिएक्ट करता है, उससे वो बनता है और वो आपको जो है वो सुकून देता है। तो जब आप किसी की मदद करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। जब आप इस तरह के कामों में, इस तरह की एक्टिविटीज में या सोशल कामों में ज्यादा जिसको कहते हैं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोगों की मदद करने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो बेशक आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ चल रही हो, अच्छी चल रही हो, लेकिन उसमें आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, एंजाइटी। इसीलिए आप ये अगर देखें कि हमारी कंट्रीज में कितनी एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों के पास पैसा होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं होता। तो वैसे तो नॉर्मल ये एग्जांपल बनी हुई है कि आप पैसा जो सब कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पैसा भी होना चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है कि आपको सोशल चीजें होती है, माशरे में सोशल इश्यूज होते हैं, सोसाइटी में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो उससे आपके जो मेंटल इश्यू है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो उसी चीज से आपको मिलती है। तो जितना भी ये दोनों चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी है, मैंने इनके बता दिया कि क्या क्या होता है। तो आज की जो बात मैंने किया, इसका कंक्लूजन ये है कि ओवरऑल आप अपनी डाइट को अच्छा रखें। जो चीजें मैंने बताई हैं इसके लिए ये चीजें आप एक मेंटेन तरीके से खाएं, बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं उस तरीके से खाएं। और दूसरा, अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, एक्सरसाइज कर लें, स्लीप प्रॉपर जब आप करेंगे, इसी तरह मॉर्निंग वॉक करेंगे, अगर आप बुक रीडिंग करते हैं वो करेंगे, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ये कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अगर दिन में आप आधा घंटा इन चीजों को दे देते हैं, एक्सरसाइज को दे देते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, तो उससे जो है वो आपको ये चीज काफी फायदा होगा और ये हार्मोन्स आपके बढ़ जाएंगे। इसी तरह एक चीज मैं आपको अभी एक और उसमें बता दूं, सनलाइट की जैसे मैंने बात की, सनबाथ जो होता है उसको, तो उसका जो बेस्ट टाइम होता है, मोस्टली आपने सुना होगा कि सुबह के टाइम जो है वो मोस्टली लोग बता रहे होते हैं कि सुबह के टाइम बैठना चाहिए आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप विटामिन डी के लिए सनलाइट से जो आपकी सोर्स है उससे अगर आपने हासिल करना है तो उसका बेस्ट टाइम जो है वो आपका 10 AM से लेके 3 PM के दरमियान होता है। आप किसी भी टाइम आधा घंटा अगर आप सन में बैठ जाते हैं तो उससे जो है वो आपको हासिल हो जाएगा। तो लाजमी नहीं है कि आप जो है वो सुबह ही बैठें, आपका जो बेस्ट टाइम है आप उसी में कोशिश करें कि वीक में 2 दफा, लाजमी नहीं है कि आप रोज बैठ जाएं, लेकिन अगर आप वीक में 2 दफा भी सन बात इस तरह ले लेते हैं 10 से 3 के दरमियान, लाजमी नहीं आप बैठ जाएं, आप हल्की फुल्की वॉक कर ले उस टाइम, लेकिन मेन चीज यह है कि आपने सूरज के सामने रहना है, ठीक है।
तो उससे जो है ये आपको हासिल होते हैं हार्मोन सेरोटोनिन जो है, क्यों उससे विटामिन डी हासिल होता है, तो फिर उससे इनडायरेक्ट जो बाकी आर्गन जो सेरोटोनिन जो प्रोड्यूस करते हैं। तो बाकी यह कि आपको मेरी चीज़ें काफ़ी समझ आ गई होंगी। बताने का मकसद ये था कि ये आपकी लाइफ की जो सेटिस्फेक्शन है, खुशी और मोटिवेशन है, ये इन तीनों चीज़ों को कवर कर रहे हैं दोनों हार्मोन। तो जब आप इन बातों पे अमल करेंगे, होप्स हो कि आपको जो